हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमन पर आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आज 14 दिसंबर है, आज बुधवार है और आज शाम को मेरे चैनल पर हमारे लाइव जरूर देखें, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले हैं आपका जीवनों में। बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है प्रभु के नाम से। और फटाफट हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा सुने ताकि हमारे जीवन में बड़ी आशीष आने पाई। और हमारा आज का टॉपिक है बाइबल में पैसा डबल करने का तरीका सीखें। और यह तरीका बहुत से लोगों को पता है, लेकिन उसी तरीके को आज मैं छाननी होती है, उसमें छान के आपको मोटी मोटी बातें बताऊंगा। और निश्चय मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, अगर आप ऐसा करके करेंगे तो क्या होगा, आपका पैसा डबल हो जाएगा। हालेलुया। मैं हर एक बात की गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपका सब कुछ डबल होने वाला है प्रभु के नाम से। हालेलुया। और सबसे पहला आयत में पढ़ना चाहता हूँ, और बाद में आपको अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा हर एक बात को। और लेकिन वचन क्या कहता है, अगर हम पढ़ें, लिखा हुआ है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। एक ही लाइन में अद्भुत भाषा, मतलब कि अद्भुत सामर्थ्य शब्द लिखे गए हैं इसके अंदर। आप फिर से पढ़ें, कितनी अद्भुत बात लिखी है। आकाश के झरोखे। अगर मैं आपके घर में आकर अभी मैं आपका लेंटर फाड़ कर उसके अंदर से गट्टे भरकर पैसे नीचे फेंक रहा हूँ, उसके ऊपर से त्रेड़ उसको चीर कर, आपकी लेंटर को, छत को चीर कर ऊपर से 10 बोरे मैंने पैसे के डाल दिए, क्या पूरी उम्र खा पाओगे? नहीं। मैं आपकी छत फाड़ के उसके अंदर पैसे घेर रहा हूँ, कब तक? एक दिन घेर लूंगा, 2 दिन घेर लूंगा, उससे ज्यादा क्या घेर लूंगा? वो तो कमरा आपका भर गया, उसके बाद आप क्या करोगे? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको आकाश के झरोखे, आकाश खोलकर, आपने देखा होगा कई जगह बादल फटता है। बादल फटने से क्या होता है, बहुत सी दुर्घटना, मतलब बादल ऐसा फटता है कि इस हिसाब से पानी ऊपर से गिरता है। और वचन क्या कह रहा है, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, इतना नहीं, आगे सुनिए, तुम्हारे ऊपर, किसके ऊपर? आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके ऊपर, आपके धन के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स। आकाश के झरोखे खोल कर प्रभु अपरंपार की आशीष आपको देना चाहते, अपरंपार की आशीष। हालेलुया। धन डबल, ट्रिपल, चौपल, हर एक चीज में आशीष। आत्मिक उन्नति के लिए, कार के लिए, बाइक के लिए, घर के लिए, हर एक चीज के लिए प्रभु कह रहे हैं अपरंपार आकाश को खोलकर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और इस आयत को कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है कि नहीं जी मैं तो गरीब रहना चाहता हूँ जी, मुझे अपरंपार आशीष नहीं चाहिए। प्रभु जी, वो आप आकाश के झोंके खोल रहे हो ना, वहां से मुझे आशीष नहीं चाहिए, वहां से आप बस और किसी को आशीष दे दो। नहीं, वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर आशीष दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? हालेलुया। उसके लिए हमें करना क्या है? दूसरी बात, हम क्या नहीं करते। पहली बात, हमें करना क्या है और हम क्या नहीं करते हैं। हालेलुया। फटाफट हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात, हमें करना क्या है। परमेश्वर ने तो वचन लिख दिया, क्योंकि अगर परमेश्वर का जीवित वचन है तो जब परमेश्वर ने कह दिया तो परमेश्वर हमें अपरंपार की आशीष देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? हमें दशमांश निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पहली बात, दशमांश क्या होता है? दशमांश यह होता है कि अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा परमेश्वर को बलिदान करना। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हैं एक दिन के, तो आप 100 रुपये परमेश्वर को दे सकते हैं। अगर आप 2000 कमा रहे हैं तो आप परमेश्वर को 200 रुपये दे सकते हैं, मतलब 10वां हिस्सा दे सकते हैं। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो आपको 10 रुपये देने हैं परमेश्वर के लिए। अगर चाहे आप दिन की कमा रहे हो, चाहे आप महीने का कमा रहे हो, अगर आप महीने के आप ज़्यादा कमा रहे हो तो उसका जो 10वां हिस्सा है आप 10 से भी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन मेन जो बात है, आप परमेश्वर को अपना 10वां हिस्सा, दशमांश परमेश्वर को देने वाले बने। हालेलुया। पहला दशमांश मैं आपको बताऊंगा, दिया था अब्राहम ने। अगर आप पढ़ें, उत्पत्ति में लिखा हुआ है, पहला दशमांश अब्राहम ने दिया था। किसको दिया था? मलिकिसिदक को दिया था। वहां पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उत्पत्ति 14 में लिखा गया है, 14 की 20 में लिखा है
तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अब्राहम भी दशमांश निकाल रहा है यहाँ पर। हालेलुया। लिखा हुआ है, आप पूरी इसको पढ़ सकते हैं डिटेल से, लेकिन मैं आपको एक आयत बताऊंगा क्योंकि मेरे पास समय कम होता है। लिखा हुआ है, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, हर एक वस्तु का दशमांश दिया। हालेलुया। और हर एक बात का हमें दशमांश निकालना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई जमीन बेच रहे हो, उस जमीन का आपको दशमांश निकालना चाहिए। और हमारे कुछ परिवार ऐसे लोग जो सरसों बीजते हैं और जब सरसों की कटाई होती है उसका दशमांश निकालते हैं। और जो हमारे बेचारे लोग हैं वो जो नरमा चुगते हैं उसका दशमांश निकालते हैं और परमेश्वर ने ब्लेस करता है। ये कहाँ से चलता है? ये बाइबल से चलता आ रहा है। अगर आप पढ़ना चाहें तो लेवी व्यवस्था 27:31 में लिखा हुआ है कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, जो आप बीजते हो उसकी उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। मतलब कि जो कुछ है वो सारा दशमांश हमें परमेश्वर को देना है। यही है हमारा पैसा डबल करने का तरीका, जिससे हम आशीष को पा सकते हैं, जिससे हम ब्लेसिंग को पा सकते हैं। आप पढ़ना चाहे तो गिनती 18:26 में भी लिखा गया है कि तू लेवियों को ये कहे कि जब जब तू इजरायलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। मतलब कि ये इजराइल लोग परमेश्वर को भी दशमांश चढ़ाते थे। हालेलुया। ये दशमांश चलता रहा है पुराना नियम से। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि हमें दशमांश, मैंने आपको बताया, हर एक बात का दशमांश, हर एक चीज़ का दशमांश हमें जो परमेश्वर को, और भी वचन लिखे हुए कुरिन्थियों में लिखा गया है, बहुत सी जगह में लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरा आज का पॉइंट है कि पैसा डबल कैसे करें। हालेलुया। पैसा डबल करने के लिए हमें परमेश्वर के लिए जो अपने दशमांश को निकालना है। भेंट की बात नहीं कर रहा मैं दशमांश की बात कर रहा हूँ। आप अपनी भेंट भी निकाल सकते हैं और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, क्या नहीं करते, हमारे पास ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आती है, हम क्या नहीं करते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लोगों को कठिन लगेगा क्योंकि वचन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कोई भी अगर गलत काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने आपको रचा है वो हमेशा आपको देखता है। हालेलुया। वचन कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में धोखा दिया प्रभु जी। हालेलुया। हम क्या कहते हैं, किस बात में धोखा दिया? सबसे जरूरी बात यहाँ पर एक प्लस पॉइंट है कि परमेश्वर कहते हैं कि पहली उपज, मतलब पहला दशमांश मुझे चाहिए। मतलब कि अगर देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपके घर पे आया और आपने क्या किया, मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे वहां पर रसगुल्ले रखे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उन रसगुल्लों को मैंने देखा, लग तो सुंदर थे, वो बहुत महंगे थे, वो कम से कम 5,000 रुपये किलो होंगे, वो लग तो बहुत अच्छे रहे थे। लेकिन उसको मैंने जब उठाया, बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे लग रहे थे। उसको थोड़ा सा मैंने घुमाया, वहां पर उसको ऊपर किसी ने खा रखा था, मतलब दांत से खा रखा था। मैंने सोचा लग तो सुंदर रहा है, एकदम फ्रेश लग रहे हैं, और लेकिन ये सीन क्या है, ऐसा कैसे है? फिर मैंने सोचा चल दूसरा उठा के देखता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरा जो रसगुल्ला था उसको उठाया, उसको घुमाया, वो भी खा रखा था। लेकिन दे तो वो मुझे ने प्लेट में खाने के लिए, लेकिन उससे पहले ही क्या हो गया, उसको किसी ने जूठा कर दिया था। मतलब लग तो सुंदर रहे थे, दे भी मुझे रहे थे, लाए भी मेरे लिए थे वो, लेकिन उसको ऊपर किसी ने उसके ऊपर जूठन कर दिया। क्या वो मैं खाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा मैं। क्यों नहीं खा पाऊंगा मैं? क्योंकि उसको पहले से किसी ने जूठा कर दिया है। जब हम दशमांश निकालते हैं, परमेश्वर का दशमांश कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस दशमांश को इस्तेमाल कर लें। परमेश्वर को एकदम पहली उपज का दशमांश, मतलब कि फ्रेश दशमांश परमेश्वर का चाहिए। जैसे अगर आपको कोई जुट्ठन देगा तो आप नहीं खाओगे। हमें एकदम परमेश्वर के लिए एक होना चाहिए कि हाँ, ये हम परमेश्वर को दे रहे हैं। ये नहीं कि आपके पास आज मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये है मान लो, और आपने क्या किया, दशमांश निकाल कर रखा। अगले महीने फिर आपने 10,000 दशमांश निकालना, अगले महीने फिर आपने 10,000 दशमांश निकाला, और जब जरूरत तो होगी आपको 40,000 रुपये की, तो 30,000 आपने दशमांश में से निकाल कर उसमें से लगा दिया। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं।
पहली बात मेरे ध्यान से समझे, हम एहसान नहीं कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे किसी को पर। ये वचन क्या कहता है कि अगर तुम मुझे दशमांश दोगे तो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की ब्लेसिंग्स दूंगा। अगर हम जूठन दे रहे हैं परमेश्वर को, उस दशमांश को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, आज बीमार हो गए चल दशमांश निकाल के लगा दिया। परमेश्वर का चीज हम बलिदान नहीं कर सकते कभी भी। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का। जिस तरह परमेश्वर कहते हैं मैं हूं, वैसे जो परमेश्वर की हर एक चीज वो परमेश्वर के लिए उत्तम है। और मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने कभी भी किसी को मजबूर नहीं कर सकते दशमांश के लिए, ना कोई पास्टर करता है। लेकिन अगर जो वचन क्या कहता है वो उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। वचन कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मलाकी 3:8 में लिखा हुआ है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट। परमेश्वर कह रहे हैं आपने मुझे दशमांश में लूटा है, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है, जब किसको जरूरत होती है वो पैसा निकाल कर लगा लेते हैं। आज उस बहन को जरूरत होगी, उसको आज बच्चे की फीस देनी थी, बिजली का बिल देना था, आज रिक्शा सी करवाना था, आज सब्जी की रेडी लगानी थी, आज कपड़े लेके आने थे, आज एडमिशन भरना था, उसमें दशमांश में हम निकाल रहे हैं, परमेश्वर की चीज में से निकाल रहे हैं। जिसने आपको सांस दी है, जिसने आपको घर की ब्लेसिंग दी है, इसने आपको सांस दी है, जिसने आपको खाने के लिए भोजन दिया है, आप उसी की चीज में से नहीं खा सकते कभी भी। ये हम गलत करते हैं। आगे लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश का झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार की आशीष की वर्षा बरसात कह रहे हैं परमेश्वर, करता हूं कि नहीं करता। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मैं तुम्हें आकाश के झरोखे खोलकर आशीष देना चाहता हूं। और निश्चय परमेश्वर हमें आकाश के झरोखे खोलकर ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर पे एहसान नहीं कर रहे हैं। चलो जी 2.5 लाख आया, 2.5 लाख में से 25,000 रुपये मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ और हम अपनी छाती चौड़ी कर कह रहे हैं ये लो जी 25,000 रुपये मैं दे रहा हूँ चर्च के लिए दशमांश अपना। नहीं, जो आपके पास 2.5 लाख रुपए हैं ये भी परमेश्वर ने आपको दिए हैं और परमेश्वर अपना हक आपसे ले रहे हैं। और वो क्यों ले रहे हैं? ताकि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं फिर से, आज तुझे 2.5 लाख का फायदा हुआ बेटा, कल तुझे 4.5 लाख का फायदा होने वाला है। आज तुझे 4.5 लाख का फायदा हुआ है, कल तुझे 14.5 लाख का फायदा होने वाला है। क्योंकि वचन कह रहा है कि मैं तुझे अपरंपार की आशीष दूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे घराने को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे अपरंपार की आशीष करूंगा, मैं तेरे ऊपर आशीष की वर्षा कर दूंगा जब तू दशमांश को निकालेगा तब। हालेलुया। और वचन कह रहा है कि तुम दशमांश की चोरी कर कर मुझे लूटते हो। इसलिए जो परमेश्वर का दशमांश है उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। और शैतान को पता है कि ये जब दशमांश इसने तो दशमांश निकाल दिया, इसका मतलब तो तरक्की कर लेगा, चल मन में डालता है ऐसा दशमांश में से कुछ हिस्सा निकाल ले। चल जो ब्लेसिंग हमें 100% मिलने वाली होती है वो भी छन छना के 60% या 50% 75% ही मिलती है, क्योंकि हम दशमांश का पैसा खाकर उसके बाद उसके अंदर हम क्या करते हैं, दूसरा दशमांश का पैसा डालते नहीं हैं। परमेश्वर को कहते हैं नहीं परमेश्वर नहीं परमेश्वर बाद में दे देंगे आपको। हालेलुया। वही मैंने आपको बोला, हम रखते हैं परमेश्वर के लिए अच्छी चीज है, लेकिन हम उसको जूठा करके परमेश्वर को देते हैं। और परमेश्वर है जिसने आपको जीवन दिया। इसलिए क्या होता कि हमें समझने की जरूरत है कि जब हम जो बीज रहे हैं इसको बीजने से हम फलवंत होंगे, मेरा घर फलवंत होगा, मेरे बच्चे फलवंत होंगे, मेरा धन ब्लेस होगा, मेरे कामकाज ब्लेस होंगे। क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि परमेश्वर आपके धन को ब्लेस करेगा। लिखा है तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करेगा। आशीष में क्या आता है? आशीष में दुख नहीं आता, आशीष में गरीबी नहीं आती, आशीष में शाप नहीं आता, आशीष में बंधन नहीं आते, आशीष में असफलता नहीं आती है, आशीष के अंदर बोझ नहीं आती है, आशीष में रुकावटें, ये नहीं लिखा। वहां पर लिखा आशीष दूंगा और वर्षा करूंगा आशीष की। और आशीष की वर्षा क्या होती है? हर एक चीज की आशीष है, हर एक धन की ब्लेसिंग की आशीष है, हर एक घर की आशीष है, हर एक चीज में परमेश्वर आपको फलवंत करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब हम दशमांश निकालते हैं तो हम हमारी आत्मिक उन्नति भी करते हैं, कि हम परमेश्वर का दशमांश को बीज रहे हैं, उससे हमारी आत्मिक उन्नति भी होती है। और दशमांश निकालने से कुछ ये भी फायदे होते हैं कि जैसे जो हमारे मिनिस्ट्री है उसके अंदर हमें कार्य करना होता है, लोगों को जो देने होते हैं, उनको जो स्टाफ होता है उनको देना होता है, या चर्च का क्रूसड होते हैं, या चर्च के कार्य होते हैं, चर्च का कुछ साउंड लाना होता है, कुछ भी लाना होता है। जो पादरी लोग होते हैं वो जॉब तो नहीं करते हैं,
उनको ये उम्मीद रहती है कि कोई परमेश्वर के लिए दशमांश को निकाल लेगा, और उन दशमांश से ही कुछ लोग ऐसे उन दशमांशों से ही सब कुछ घर चलते हैं। खैर, हमारी मैं बात नहीं कर रहा, हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा है, दया है, और परमेश्वर हमें बहुताई से बढ़ाया है और बढ़ाता रहेंगे परमेश्वर, क्योंकि हम समय पर दशमांश निकालते हैं। प्रभु के लिए 63% हम दशमांश निकालते हैं और परमेश्वर हमें बहुताई से आशीष देता रहता है। हालेलुया। लेकिन हम कह रहे हैं जिस तरह हम आशीष ले रहे हैं, आप आशीष से पीछे ना हटें, आप भी अपना दशमांश बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में दें, ताकि आप फलवंत होने वाले हों, आप ब्लेसिंग को लेने वाले हों, आप आत्मिक उन्नति में बढ़ने वाले हों। हालेलुया। ये मैं फिर से कहूँगा कि इसके ऊपर दबाव नहीं होता कि दबाव डाल रहे हैं, ये सिर्फ हम हमारी खुशी के लिए देते हैं कि वाह आज हम इतने बीजने जा रहे हैं। जिस तरह कि अब हम सोचते हैं आज ना वहाँ पर यह पौधा लगाने वाले हैं और आने वाले समय में वहाँ पर हम आशीष लेंगे। आज हम इलायची का पौधा लगाने वाले हैं, आज मान लो हम चंदन का पौधा लगाने वाले हैं, आज मान लो हम उसका मैंगो का पौधा लगाने वाले हैं, आम का पौधा लगाने वाले हैं, हम सेब का पौधा लगाने वाले हैं। तो हम सोचते हैं जब उगेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना अच्छा फल लगेंगे उसके ऊपर, हम उसको खाएंगे। मतलब बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन बीजना सीखें। जब तक आप बीजोगे नहीं, फलवंत नहीं होगे, आपका धन डबल नहीं होगा, आप ब्लेसिंग को नहीं पा पाओगे। लेकिन खुशी से देना है, रो रो के देने का कोई फायदा नहीं है। खुशी से दें, परमेश्वर के लिए अपने दशमांश को निकाल लें। इस तरह अब्राहम ने भी निकाला था, इजरायली लोगों ने भी निकाला था। और परमेश्वर जब हम दशमांश निकालते हैं तो परमेश्वर हमें शांति भी प्रदान करते हैं, और जो भी हमारी जरूरत होती है परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। हालेलुया। और जिस तरह वचन कहता है कि तुम मुझे लूटते हो भेंटों से, दशमांशों में, लेकिन वचन कह रहा है अगर आप परमेश्वर के साथ सही तरह से चलोगे और सही समय पर दशमांश को निकाल लोगे और दशमांश की चोरी नहीं करोगे और दशमांश का जो दशमांश है उसको नहीं निकाल लोगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, शैतान जानबूझकर हमारे ऊपर ऐसी सिचुएशन डाल देता है क्योंकि शैतान को पता है पवित्र बाइबल के बारे में कि ये तो अपरंपार की आशीष ले लेगा, ये बड़ी ब्लेसिंग से ले लेगा। इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको दशमांश की चोरी करवा देता हूँ। इसको दशमांश बोलता हूँ, ये निकाले ना दशमांश। और दूसरा, शैतान हमारे मन में डालता है दशमांश मत निकाल, मुश्किल से तेरे पास 100 रुपये बने हैं, उसमें से अगर तो 10 रुपये निकाल देगा, बाकी बचे 90 रुपये। हम सोचते हैं यार बात तो सही है कि 10 रुपये निकाल लूंगा तो 90 रुपये रह जाएंगे, लेकिन हमें यह सोचना है कि उस 10 रुपये के साथ, उस परमेश्वर के हिस्से के साथ आपको 90 रुपये मिल रहे हैं, ना कि 90 रुपये के साथ आपको 10 रुपये मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत 90 से नहीं, शुरुआत 10 से होती है। इसलिए अपना दशमांश निकाल के रखें। ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है कि परमेश्वर आपको आकाश के झरोखे खोल कर ब्लेसिंग करेंगे। और दूसरी बात, दशमांश की चोरी ना करें। दशमांश का जो दशमांश है, चोरी मतलब कि उसको आप ये ना आप दशमांश में तो कुछ ना कुछ निकालते रहें या दशमांश दें ना परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर का दशमांश है उसको आप इस्तेमाल करते रहें, ऐसा कभी भी ना करें। वो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जूठन परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को हमेशा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को स्वर्ग से मन्ना देते थे, स्वर्ग से खाना गिरता था। परमेश्वर के लोग आप भी हो, परमेश्वर चाहते हैं आपको भी स्वर्ग से आशीष मिले। हम चाहते हैं प्रभु जी में स्वर्ग की आशीष मिलने पाए और हम परमेश्वर को गलत ना दें। हालेलुया। और पूरा दशमांश निकाले परमेश्वर के लिए, और क्योंकि जितना परमेश्वर के दशमांश को बीजोगे उतनी आप फलवंत होगे, उतनी आप ब्लेसिंग्स को पाओगे, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। इसलिए अपने आंखों को बंद करें। अगर आपने दशमांश में चोरी की है, अगर आपने दशमांश में गलती की है, तो आज अपने घुटनों पर आएं और परमेश्वर से कहें। कुछ बातें मैंने यहाँ पर बताई नहीं है जो डरावनी बातें थी कि ऐसा करने से ऐसा सोचेगा, लेकिन आज अपने घुटनों को टेकें। अगर आप दशमांश नहीं निकालते तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आज से मैं दशमांश निकालने वाला हूँगा मेरे पिता, चाहे मैं महीने का 50 रुपये क्यों ना कमाता हूँ उसमें से मैं अपना 10वां हिस्सा निकाल लूंगा, चाहे महीने का 50 करोड़ क्यों ना कमाता हूँ उसमें से मैं मेरा दशमांश निकाल लूंगा। और अगर आपसे दशमांश नहीं निकलता महीने का, तो आप डेली का दशमांश निकाल सकते हो। इस तरह की अगर आपने एक दिन का 1000 रुपये कमाए, उसमें 100 रुपये आप निकाल कर कहीं साइड में रख सकते हो। और ज़्यादा अगर आपका दशमांश होता है तो आप 15 दिन के अंदर भी उसको जमा करवा सकते हो, नहीं तो महीने के अंदर जो महीना हमारा पूरा होता है तब भी आप दशमांश निकाल सकते हो। क्योंकि इसके अंदर सिचुएशन होती है, कुछ लोग जो काम करते हैं उनको सैलरी महीने में मिलती है, कुछ लोगों का काम ऐसा होता है
कि उनके जब दशमांश जुड़ जाता है तो शैतान मन में गलत डाल देता है कि तेरा दशमांश बहुत ज़्यादा हो गया है, मान लो तेरा दशमांश 5 लाख रुपए हो गया है, इतना दे के क्या करेगा, इतना परमेश्वर को दे के क्या करेगा, तो ऐसा कर तो सिर्फ 1 लाख 2 लाख रुपए दे दे, इतना बहुत है। ऐसा नहीं, दशमांश की चोरी ना करें, इसलिए अपने आंखों को बंद करें। अगर आपने कोई भी गलती की इसके बारे में, अगर दशमांश का पैसा आपने उसको कम किया है या उसमें कुछ उसके साथ कुछ छेड़खानी की है, तो परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे माफ़ करें, मेरी गलती गुनाह को माफ़ करें प्रभु जी, और मैं जल्द से जल्द जो दशमांश का पैसा मैंने मेरे पास रखा हुआ है उसको मैं दूंगा, और मेरे पिता इसकी वजह से मेरे ऊपर कोई हानि ना आने पाए, मेरे पे कोई संकट ना आने पाए मेरे पिता। और जो लोग दशमांश नहीं निकालते हैं और परमेश्वर की अपना दशमांश निकाल लें, आज आप कहें कि प्रभु जी हम भी दशमांश निकालने वाले होने पाएँ, और प्रभु हमें भी बड़ी ब्लेसिंग को दो प्रभु, और निश्चय परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आपके ऊपर भी परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर आशीष करेगा, क्योंकि यही तरीका है पैसा डबल करने का, और यही तरीका है अद्भुत आशीषों का, क्योंकि वचन कह रहा है कि मैं आपको आकाश के झरोखे खोलकर आपको परम्पार की आशीष दूंगा। जब आप दशमांश निकाल लोगे, अद्भुत आशीष आपको आने वाली हैं, अद्भुत ब्लेसिंग्स आपको आने वाली हैं, और निश्चय परमेश्वर आप लोगों के जीवनों में अद्भुत कार्य करने वाले हैं, और निश्चय प्रभु आपको ब्लेस करें। और फिर से मैं कहूँगा दशमांश सब लोग निकाल लें। अगर आपने कोई गलती की है तो अभी अपने घुटनों पर आएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे। और तीसरी बात कि अगर आपने दशमांश के पैसे के अंदर कोई हेराफेरी की है तो ये परमेश्वर से बोले कि प्रभु मुझे माफ़ करें। और चौथी बात कि जो लोग दशमांश नहीं निकालते हैं वो दशमांश निकाल कर देखें, मैं लिख के दे सकता हूँ प्रभु के नाम से, दशमांश निकाल कर देखें, आपका हर कुछ डबल होने वाला है प्रभु के नाम से। और यह आपके और परमेश्वर के बीच की बातें हैं। आज परमेश्वर से गलती मांगे, क्षमा मांगे। अगर आप दशमांश नहीं निकालते थे तो दशमांश निकालने लगे। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए और आप ब्लेसिंग्स को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।